पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ इन्वेस्टमेंट का एक शानदार विकल्प है। इसमें पैसे लगाकर आपको गारंटीड रिटर्न तो मिलता ही है, साथ में अच्छा खासा ब्याज भी मिलेगा। इस योजना की सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। इसके अलावा पीपीएफ अकाउंट पर आपको लोन की सुविधा भी मिलती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि पीपीएफ अकाउंट कौन खुलवा सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम पर पीपीएफ अकाउंट आराम से खुलवा सकता है। इसके अलावा नाबालिग की तरफ से उसके माता पिता या गार्जियन कोई भी उसके नाम पर खाता खुलवा सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पीपीएफ में निवेश करने के आखिर फायदे क्या हैं। पहला फायदा तो ये है कि ये स्कीम सबसे सुरक्षित मानी जाती है। वजह है पीपीएफ को सीधे केंद्र सरकार रेगुलेट करती है और इस पर मिलने वाला ब्याज भी सरकार ही तय करती है। इसलिए स्कीम में निवेश पर सुरक्षा की पूरी गारंटी सरकार की ही होती है। अगर आप टैक्स छूट और अच्छे रिटर्न वाले निवेश की तलाश में हैं तो पीपीएफ में निवेश बेस्ट रहेगा। पीपीएफ से ज्यादा रिटर्न सिर्फ सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन स्कीम में ही मिल रहा है, लेकिन इन दोनों ही स्कीम में हर व्यक्ति निवेश नहीं कर सकता है। दूसरे फायदे की बात यह है कि इस स्कीम में आपको एक साल में कम से कम 500 रुपए निवेश करने की सुविधा मिलती है। यानी अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो भी इस स्कीम में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। पीपीएफ में एक साल में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। एक वित्त वर्ष में अधिकतम 12 किश्तों में पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें हाल फिलहाल में 7.1% का सालाना ब्याज मिल रहा है। हालांकि सरकार समय समय पर इस ब्याज दर में बदलाव करते रहती है। तीसरी खास बात यह है कि पीपीएफ अकाउंट पर लोन की सुविधा भी मिलती है। यानी पीपीएफ अकाउंट में जमा पर आप आराम से लोन भी उठा सकते हैं। आपने जिस वित्त वर्ष में पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है उस वित्त वर्ष के खत्म होने के 1 वित्त वर्ष बाद से लेकर 5वें वित्त वर्ष के खत्म होने तक आप पीपीएफ खाते पर लोन ले सकते हैं। जमा पर अधिकतम 25% का लोन उठा सकते हैं। लोन के लिए प्रभावी ब्याज दर पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज से केवल 1% ही ज्यादा रहती है। ब्याज को 2 मंथली इंस्टॉलमेंट या फिर एक साथ चुकाया जा सकता है। पीपीएफ में निवेश की चौथी खास बात यह है कि इसमें कंपाउंडिंग ब्याज का भी फायदा मिलता है और यह ब्याज हर तिमाही के आधार पर बदलता रहता है। पांचवा फायदा यह है कि खाता धारक जितना मन चाहे उतनी लंबी अवधि के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ खाते का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है। यानी इन 15 सालों में पीपीएफ खाते से 1 भी रुपया आप नहीं निकाल सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड बीतने के बाद अब जितना मन चाहे उतने समय के लिए इसे और आगे बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि पीपीएफ पर ब्याज दर की गणना में 5 तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हर महीने की 5 तारीख और आखिरी तारीख के बीच पीपीएफ खाते के सबसे कम बैलेंस पर ही ब्याज दिया जाता है। यही वजह है कि 5 तारीख को या फिर उससे पहले पीपीएफ में निवेश कर देना चाहिए ताकि आपको अधिक से अधिक ब्याज मिले। इसे ऐसे उदाहरण के साथ भी समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने 5 अप्रैल को या फिर उससे पहले पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए डाले। ऐसे में 7.1% के दर से आपको मौजूदा वित्त वर्ष के लिए कुल 10,650 रुपए का ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आप यही पैसा 6 अप्रैल को डालते हैं या उसके बाद डालते हैं तो आपको इसी वित्त वर्ष के लिए सिर्फ 11 महीनों के लिए ब्याज मिलेगा। यानी कि आपको 9,763 रुपए का ब्याज मिलेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो सिर्फ एक दिन की देरी पर आप 887 रुपए यूं ही गंवा देंगे। इसलिए बेहतर है कि 5 तारीख आते आते इसमें निवेश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि पीएफ से जुड़ी यह जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। आपके लिए यह जानकारी जुटाई थी मेरे साथी प्रदीप यादव ने। पर्सनल फाइनेंस का ऐसा कोई भी टॉपिक जिसके बारे में आप हमसे समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहें द लल्लन टॉप। शुक्रिया।